Welcome back to Star Education Center. As you know that we have the solution of several Jamia MBA entrances on our YouTube channel. This is one of the video where we were solving the Jamia MBA entrance, and as you can see on our YouTube channel, you will find that the videos are uploaded, and especially of this question paper 2016 of Jamia MBA entrance, जहाँ पे हमने देखा था कि हमने पहला जो सवाल था हमने ये इसका वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। आप पॉज करके देख लें और आप इस चैनल पे जाके देख लें, ये सारे वीडियोस आपको नज़र आएंगे। फिर दूसरा पैसेज भी हमने सॉल्व कर रखा है, ये भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी आपको जो है सारी वीडियोस सारे पेपर्स मिल जाएंगे आपको, प्रीवियस ईयर पेपर्स और वीडियोस के लिंक्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद खुद से एक बार सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज थी एंटोनियम एंड सिनोनिम्स की, ये भी हमने सॉल्व कर रखी है। हमारे यूट्यूब चैनल पे ये सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आज फिर से हम जो है जामिया एमबीए के 2016 के पेपर का एक सेक्शन है जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स देखने हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। इसके सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम साथ ही साथ में देखते जाएंगे। सिर्फ आंसर ही नहीं देखेंगे बल्कि अलग ऑप्शंस क्यों गलत हैं वो भी हम देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, डायरेक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर लेफ्ट ब्लैंक बीनीथ ईच सेंटेंस। बीनीथ का मतलब होता है फॉलो और अंडर, ओके, फॉलोइंग और अंडर। सो बीनीथ ईच सेंटेंस 4 डिफरेंट वेज ऑफ द कंप्लीटिंग द सेंटेंस आर इंडिकेटेड, मतलब 4 तरीके सेंटेंस को कंप्लीट करने के बताए गए हैं। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर अमंग द 4, मतलब इनमें से सबसे बेहतरीन कौन सा होगा वो हमें चुनना है। ठीक है, पहला है हमारा बट डैश आर नाउ रेगुलरली रिटन टू डिस्क्राइब वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, नॉट ऑल ऑफ विच सीम टू बी डैश अवे। ओके, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास रिपोर्ट। रिपोर्ट्स कब लिखी जाती हैं? रिपोर्ट्स जब लिखी जाती हैं, रिपोर्ट्स का मतलब होता है जर्नलिस्टिक अकाउंट, मतलब आपको किसी भी चीज़ के बारे में अकाउंट लिखना हो तो आप रिपोर्ट लिखते हैं और रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, बट रिपोर्ट्स आर रेगुलरली रिटन टू डिस्क्राइब वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, नॉट ऑल ऑफ विच सीम टू बी विदरिंग अवे। विदरिंग अवे इज अ राइट सेंटेंस। विदरिंग अवे विदरिंग में अपने आप में मतलब होता है शिवलिंग डिकेइंग, मतलब चीज़ का मुरझा जाना, जैसे कि फ्लावर्स के साथ हम विदर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है ये, ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में। ओके, डीके खराब होने के, श्रिवलिंग यानी सुगड़ जाने के, मुरझा जाने के सेंस में हम विदरिंग को इस्तेमाल करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा इसलिए सही नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें विदरिंग दे रखा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बट द स्टोरीज आर now regularly written to describe, stories are not regularly written to describe well established practices, organization and institution, not all of which seem to be trading away। यहाँ पे ट्रेडिंग सही लग रहा है। ट्रेडिंग का अपने आप में मतलब होता है, देखो स्टोरीज अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो स्टोरीज का मतलब अपने आप में नैरेटिव्स होता है। ठीक है, नैरेटिव्स होता है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक्सचेंज। ओके, ट्रेडिंग अवे का मतलब होता है व्हाट आर दे एक्सचेंजिंग, मतलब किसके लिए वो एक्सचेंज करके देख रहे हैं। स्टोरीज का कुछ सिग्नल नहीं कर रहा, मतलब किसके लिए वो एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सब समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं। देखो, बट बुक्स आर नाउ रेगुलरली रिटन टू डिस्क्राइब वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, नॉट ऑल ऑफ विच सीम टू बी डाइंग अवे। वाई यू विल लाइक यू कैन राइट बुक्स ऑन एनी सब्जेक्ट, यहाँ पे डाइंग अवे इतना ज़्यादा फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही है। सी कैसे सही है, यहाँ पे देखो, बट ऑबिचुरीज आर नाउ रेगुलरली रिटन टू डिस्क्राइब वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, नॉट ऑल ऑफ विच सीम टू बी फेडिंग अवे। फेड और अवे का इस्तेमाल हम एक साथ करते हैं, कोई नया इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, फेड अवे आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऑबिचुरीज का मतलब होता है नोटिस ऑफ डेथ, फेडिंग का मतलब होता है ग्रेजुअली डिसअपीयरिंग। सो ऑबिचुरीज यहाँ पे लिटरली रिटन टू नोट ऑफ द डेथ और एंड ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑबिचुरीज इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि जो कल्चर है ना, जो कल्चर एग्जिस्ट कर रहा था ना, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो कल्चर जो है फेड होता जा रहा है, ताकि हम ऑबिचुरी इसलिए लिख रहे हैं, मतलब नोटिस ऑफ द डेथ। ऑबिचुरी का अपना लिटरल मीनिंग होता है नोटिस ऑफ द डेथ। बेसिकली किसी भी
जाती हुई चीज़ को, किसी भी एक्सटिंक्ट होती हुई चीज़ पे हम कुछ लिखें उसको प्रिजर्व करने के लिए, तो उसे हम ऑब्विचुअली बोल देंगे। तो यहाँ पे फेडिंग अवे हमारा सही ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही है यहाँ पे। क्लियर हुआ? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। क्वेश्चन सेज द डार्विन हु डैश इज मोस्ट रिमार्केबल for the way in which he dash the attributes of the world class thinker and the head of the household. So if you pay attention on the question, it is asking that कि किस तरह से डार्विन एक साइंटिस्ट तो था ही, साथ ही साथ में वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब घर चलाने के लिए भी बहुत अच्छा इंसान था। ठीक है, तो यहाँ द डार्विन हु कम्स इज मोस्ट रिमार्केबल, कम्स का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, रिमार्केबल इन विच ही फिगर्स द एट्रीब्यूट, फिगर्स का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा। ओके, यहाँ पे क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो एक कहने का तरीका होता है वो नहीं आ पा रहा है, यानी मुहावरन जैसे जो चीज़ बोलते हैं ना, जैसे फ्लो में एक कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में जिस तरह से बोलते हैं वो बात नहीं बन रही है यहाँ पे। फिर अगला है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है अराइजेज, डार्विन हु अराइजेज, अराइजेज डजंट सीम राइट बिकॉज अराइजेज किसी इंसान, like who arises is the most remarkable, who arises in what sense you are using arises doesn't make any sense. okay, फिर अगले साथ में इन्होंने दे रखा है एड्स, एड्स जो है आपको एडिशन के सेंस में होता है, मतलब कहीं ना कहीं जो और थिंकर्स हैं उनको सरपास करने के लिए ये एड्स का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा सी। देखो यहाँ पे सी में भी जो टेंस है वो सेम है, कंबाइंस, अराइज, इमर्ज और सेम है ना। तो यहाँ देखो अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखिए द डार्विन हु इमर्जेस इज द मोस्ट रिमार्केबल फॉर द वे इन विच ही कंबाइंस। कंबाइंस देखो कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे, कंबाइंस का मतलब होता है यहाँ पे साथ ही साथ में। अब जो है एक तो वो हो गया साइंटिस्ट, ओके ठीक है, थिंकर हो गया, ठीक है, थिंकर के साथ साथ वो हाउस होल्ड है, तो कंबाइंस यहाँ पे बिल्कुल सही है। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन डी हमारा सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो एपियर्ड है, एपियर्ड हमारा पास्ट टेंस है। ओके, कंबाइन जो है हमारा प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट पास्ट जो है यहाँ पे टेंस आपका सही कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? आंसर हमारा अगर देखोगे, इफ यू सी द आंसर इज, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 44 इज सी। The Darwin who emerges is the most remarkable for the way in which he combines the attribute of the world-class thinker and the head of the household. ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 says, since her face was free of there was no if she appreciated what had happened. So if we see the question number 45, then in the question number 45 we didn't have the blank, but we can find out that the blank would be here. okay, free के बाद जो है यहाँ पे एक डैश होगा और फिर उसके बाद टू के बाद यहाँ पे एक डैश होगा। ओके ओके, अगर इसे सही से लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए since her face was free of dash, okay, free of dash, but there was no way to dash, okay, if she appreciated what had happened. तो यहाँ पे अगर देखोगे since her face was free of makeup, there was no way to realize if she appreciated what had happened. I don't think so this is the right answer. okay, since her face was free of expression, या हम लोगों के चेहरे एक्सप्रेशन से फ्री होते हैं, but there was no way to ascertain if she appreciated what had happened. तो as per me the answer is B, because we have to, because टाइपिंग में कहीं ना कहीं एरर हो गया होगा, तो यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए था। ठीक है, ऑफ के बाद ब्लैंक होना चाहिए था, टू के बाद ब्लैंक होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑफ के बाद ब्लैंक होगा, टू के बाद ब्लैंक होगा, तो हमारे लिए ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्यों आंसर हो जाएगा परफेक्ट? क्योंकि अगर रीड करेंगे तो कैसे करेंगे हम इसे? सिंस हर फेस वॉज फ्री of expressions, there was no way to ascertain if she appreciated what had happened. okay, so emotion नहीं होगा, diagnose का मतलब होता है किसी को मेडिकली डायग्नोज करना। ओके, ये इसका मतलब वही हो जाएगा। ठीक है, स्कार्स, फ्री ऑफ स्कार्स मतलब क्या? चेहरे पे अगर दाग ना हो तो आप उससे समझ सकते हैं चेहरे को, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एक सिचुएशन की बात की जा रही है जिसमें एक्सप्रेशन की बात की जा रही है, मतलब आपके चेहरे के हाव भाव को देखा जा रहा है। तो यहाँ पे सिंस हर फेस वॉज फ्री ऑफ एक्सप्रेशन,
देयर वाज नो वे टू असरटेन इफ शी अप्रिशिएटेड व्हाट हैड हैपेंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ओके, सही है। 44 को हम आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 सेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट द डैश ऑफ द ब्रिटिश लेबर मूवमेंट इज पर्टिकुलरली डैश। ओके, तो यहां पे अगर देखोगे इफ यू सी दैट क्वेश्चन नंबर 46 यू विल गेट दैट इधर यहां पे अफेयर है, वियर्ड है, एक्टिविटी है, मूविंग है, एक्सपीरियंस है, सिग्निफिकेंस है। तो यहां पे देखो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द अफेयर ऑफ द ब्रिटिश लेबर मूवमेंट इज पर्टिकुलरली वियर्ड। डू वी यूज वियर्ड वर्ड लाइक इन व्हाट सेंस? इन अ सेंस जहां पे बहुत ही फॉर्मल बात की जा रही हो वहां पे वियर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वियर्ड मोस्टली इनफॉर्मल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब एनीथिंग, है ना। तो यहां पे ये तो हमारा ऑप्शन सही नहीं लग रहा, ठीक है। अगला ऑप्शन, अगला देखें, एक्टिविटी मूविंग। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एक्टिविटी ऑफ द ब्रिटिश लेबर मूवमेंट इज पर्टिकुलरली मूविंग। मूविंग का मतलब है कि उसने कुछ इमोशनली ऐसी कोई चीज कर दी थी, यहां पे कोई मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है यहां पे, ठीक है। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट सी में देखो इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रिटिश लेबर मूवमेंट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। यहां पे ऑप्शन सी सही लग रहा है, ठीक है। एटमोस्फेयर ग्लूमी इतना ज्यादा कोई सेंस नहीं बना रहा है, यहां पे ऑप्शन सी ही ज्यादा सेंस बना रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमारा इन दिस कॉन्टेक्स्ट द एक्टिविटी सॉरी द एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिटिश लेबर मूवमेंट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। कहीं ना कहीं उसकी सिग्निफिकेंस की बात कर रहे थे। यहाँ पे मूविंग इमोशन को शो करता है, ग्लूमी भी एक इमोशन को शो करता है, वियर्ड जो है एक इनफॉर्मल सेंटेंस में आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट ज्यादा सही बैठ रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक वे में बात की जा रही है, ठीक है। जब भी ब्यूरोक्रेटिक वे में बात की जाती है तो एलिवेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फॉर्मल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है प्लस असर्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, इंडियन इंटेलेक्चुअल में बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है खुद की तारीफ करना, मतलब ये कहना कि हम ही सबसे अच्छे हैं, ठीक है। सो इंडियन इंटेलेक्चुअल में बोस्ट इफ दे सो इंक्लाइंड ऑफ बीइंग द मोस्ट एलिटिस्ट अमंग द इंटेलेक्चुअल ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो बीइंग एयर, ओके, तो यहाँ पे डैश होना चाहिए था, यहाँ पे डैश होना चाहिए, ठीक है। सो इंडियन इंटेलेक्चुअल में बोस्ट इफ दे आर सो इंक्लाइंड ऑफ बीइंग टू यहाँ पे हमें पता चलना है कि बीइंग क्या, बीइंग हमें पता चलना है बीइंग कुछ होगा, ठीक है। डैश यहाँ पे होना चाहिए, डैश यहाँ पे दे नहीं रखा है, टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है। बीइंग टू द मोस्ट एलिटिस्ट अमंग द इंटेलेक्चुअल ऑफ ऑल of the world. Okay, so we can say that Indian intellectual may boast if they are so inclined of being subordinate. Subordinate तो होंगे नहीं, ठीक है, subordinate हो नहीं सकते। subordinate का मतलब होता है कि किसी के गुलाम होना, किसी के अधीन होना, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ट्रेडिशंस यहाँ पे आ सकता है पर सबऑर्डिनेट की वजह से ये ऑप्शन हमारा नहीं आएगा, ठीक है। इंडियन इंटेलेक्चुअल में बोस्ट इफ दे आर सो इंक्लाइंड ऑफ बीइंग एयर हो सकता है कि मतलब हो सकता है कि गद्दी नशीन जानशीन। ए का मतलब होता है कि आने वाली जनरेशन में जो कोई पदभार मतलब किसी पोजीशन को, किसी भी डिजिग्नेशन को संभाले, ओके, ए का मतलब वही होता है। वैसे ए का मतलब होता है कि राजा का बेटा जब राजा बनता है तो उसे हम बोलते हैं एयर कौन है, इस गद्दी का ए कौन है, तो उस तरह से सेंस में यूज करते हैं। क्लीक्स का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। क्लीक्स का सेंस इसलिए नहीं बन रहा है, यहाँ पे क्लीक्स का अपने आप में जो सिग्निफिकेंट होता है वो यहां पे शो नहीं कर रहा है, ओके। इज इट क्लियर? ओके, सो क्लिक्स यहां पे नहीं होगा। क्लिक्स का अपने आप में मतलब होता है एक्सक्लूसिव ग्रुप, ओके, इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव ग्रुप। इसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। एंसेस्टर्स और सोसाइटीज एज टू एंसेस्टर, बीइंग एंसेस्टर नहीं होगा। बीइंग एंसेस्टर मतलब पूर्वज बनने के लिए, पूर्वज बनने के लिए थोड़ी बन रहा है यहाँ पे। सोसाइटीज का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा। इंटेलेक्चुअल सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड, नो, आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ओके। ऑप्शन का मतलब, डी का मतलब देखो यहाँ पे अगर मीनिंग निकालोगे ना तो समझ में आ जाएगा। इंडियन इंटेलेक्चुअल में बोस्ट मतलब इंटेलेक्चुअल अपनी तारीफ कर सकते हैं इफ दे आर सो इंक्लाइंड, मतलब अगर करना चाहें, बिकॉज ऐसा लग रहा है क्योंकि वो अब जो है हो सकता है जहां भर में वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को प्रमोट करें, इसलिए इन्होंने बोला है हियर ए का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, ठीक है।
तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45, 46, 47। क्वेश्चन नंबर 43 से लेके क्वेश्चन नंबर 47 तक जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए रखा था, हमने एक्सप्लेन किया है मीनिंग के साथ। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं एंड वी विल डिस्कस दैट डाउट। और जुड़े रहिए स्टार एजुकेशन सेंटर के साथ। यहाँ पे आपको जामिया MBA और जामिया के डिफरेंट एंट्रेंसेस के सॉल्यूशन मिलेंगे और बेहतर गाइडेंस मिलेगा। Thank you for joining.